आज हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए इसमें नंबर 1 क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज कैन बी ईटन रॉ आफ्टर वॉशिंग। इसमें से किसको रॉ खाया जा सकता है धोने के बाद? ब्रिंजल, पम्पकिन, पटैटो, कैरेट। तो किसको खा सकते हैं रॉ हम? क्या ब्रिंजल को खा सकते हैं? नो। पम्पकिन नो, पटैटो नो, कैरेट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Now question number 2, which cooking method preserve most of the nutrients present in the food? किस कुकिंग मेथड से हमारे ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं खाने में? फ्राइंग, बॉइलिंग, स्टीमिंग, ग्रिलिंग। किसी को पता है? तो किससे? स्टीमिंग से। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द मेडिकल इक्विपमेंट शोन इन द गिवन पिक्चर इज यूज टू। जो ये इंस्ट्रूमेंट हमें दिया गया है इससे क्या करते हैं? मेजर द ब्लड प्रेशर ऑफ आवर बॉडी, लिसन टू द इंटरनल साउंड्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, चेक द ऑक्सीजन लेवल ऑफ आवर बॉडी, चेक एनी फ्रैक्चर इन द बोन्स। तो इससे हम क्या करते हैं? लिसन द इंटरनल साउंड्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ओके, जो डॉक्टर्स जब आपको फीवर वगैरह होता है तो उनके गले में ये लगा रहता है ना, तो उससे क्या करते हैं वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स की साउंड सुनते हैं। और इस इंस्ट्रूमेंट को कहते क्या हैं? स्टेथोस्कोप। तो इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप। ओके, ये आपका आ भी सकता है कि डॉक्टर किससे आपके इंटरनल ऑर्गन्स की साउंड सुनते हैं, तो क्या बोलेंगे? स्टेथोस्कोप। और हिंदी में इसको आला बोलते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, टू विच प्लांट डज द लीफ शोन इन द गिवन पिक्चर बिलोंग। जो ये लीफ है ये किस प्लांट की है? सनफ्लावर, रोज, पपाया, मैंगो। तो ये आपके पपाया की लीफ। ओके, किसकी लीफ है? पपाया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक एनिमल्स विदाउट गिल्स। इसमें से कौन जो एक्वेटिक एनिमल है और जो विदाउट गिल्स है? एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहती है। प्रॉन, टैडपोल, डॉल्फिन, व्हेल, शार्क। तो बताइए कौन है? तो है डॉल्फिन। ये एक्वेटिक एनिमल तो है बट ये इसमें गिल्स नहीं होते। डॉल्फिन जो है हमारी किससे सांस लेती है? डॉल्फिन के लंग्स होते हैं। सो समझे, डॉल्फिन जो है हमारी लंग से ब्रीथ करती है। और देखिए वेल जो है, डॉल्फिन हो गया वेल, जो सिंपल वेल होती है वो हमारा लंग्स यूज़ करती है। बट जो वेल शार्क है, वेल शार्क एक टाइप की फ़िश है। वेल शार्क हो गई और शार्क, ये लोग गिल्स यूज़ करते हैं। ठीक, आप कंफ्यूज मत होइएगा। डॉल्फिन और वेल दोनों लंग्स यूज़ करते हैं अपने ब्रीदिंग के लिए। और ये क्या है? मैमल्स हैं, डॉल्फिन भी वेल भी। ठीक है, और वेल शार्क जो है एक टाइप की फ़िश है। ठीक है, वो गिल्स यूज़ करती है और नॉर्मल शार्क भी गिल्स यूज़ करती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच माइक्रोब इज़ कॉमनली यूज इन बेकिंग इंडस्ट्री। कौन सा ऐसा माइक्रोब है जो बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है? और माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रोब्स वो होते हैं ऐसे छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमें नेक्ड आइज से नहीं दिखता है, जिनके लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। तो बेकिंग इंडस्ट्री में कौन सा माइक्रोब्स यूज़ होता है? फंगस। ओके, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ नेपाल। नेपाल की नेशनल बर्ड कौन सी है? होप, पिकॉक, हिमालयन मोनाल, ग्रीन पीजेंट। तो क्या है? नेपाल की नेशनल बर्ड है हिमालयन मोनाल। ओके, 7th का सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी स्टार्स आर देयर ऑन द फ्लैग ऑफ चाइना। चाइना के फ्लैग में कितने स्टार्स हैं? 5, 4, 3, 6। तो चाइना के फ्लैग में 5 स्टार्स हैं। ओके, 5 स्टार्स आर देयर। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज़ पॉपुलरली नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? नेहा कक्कड़, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, सुनिधि चौहान। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं हमारे सरोजिनी नायडू को। किसको कहते हैं? सरोजिनी नायडू को। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच हेवनली बॉडी इज ऑल्सो नोन एज प्लैनेटॉइड। तो किसको हम प्लैनेटॉइड किसको कहते हैं? कॉमेट को, एस्ट्रॉइड्स को, मून को, मीटरॉइड को। तो किसको कहते हैं प्लैनेटॉइड? एस्ट्रॉइड को हम प्लैनेटॉइड भी कहते हैं।
ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, डैश डिस्कवर्ड ह्यूमन ग्रुप्स, किसने ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स को डिस्कवर किया? जो आपकी ब्लड ग्रुप होते हैं ना, किसी का बी पॉजिटिव किसी का ए पॉजिटिव, तो उसको किसने डिस्कवर करा? लुईस पास्चर, रॉबर्ट कोच, डार्विन, कार्ल लैंडस्टीनर। तो किसने किया है ब्लड ग्रुप्स को? कार्ल लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया है। ओके। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज ओपैक, इसमें से कौन सा मटेरियल जो है ओपैक है? ओपैक मतलब जिससे हम आर पार नहीं देख सकते हैं। मसलिन क्लोथ, बटर पेपर, सेरेमिक कप, लेंसेज ऑफ सन ग्लासेज। तो आप किस में से आर पार नहीं देख सकते हैं? सेरेमिक कप। ओके। और ओपैक का ऑपोजिट क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विच डिजीज इज कॉज बाय कंज्यूमिंग फिश कंटामिनेटेड विद मर्क्यूरी, इसमें से कौन सी ऐसी जो डिजीज़ है वो फिश से होती है, उस फिश से होती है जो कंटामिनेट होती है मर्क्यूरी से? तो कौन सी होती है? कॉलरा, मिनामाता, टाइफाइड, ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो कौन सी है? मिनामाता इज़ अ डिजीज़, ठीक है, जो कि फ़िश को खाने से होती है, जो इसमें मर्क्यूरी का कंटामिनेशन हो जाता है। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन हेल्प प्रिवेंट सॉइल इरोजन, इसमें से कौन से मेथड से हम सॉइल इरोजन से बचने का तरीका है? एफॉरेस्टेशन, टेरेस फार्मिंग, बिल्डिंग डैम्स, ऑल ऑफ दीज। तो क्या है? ऑल ऑफ दीज है। एफॉरेस्टेशन का मतलब पेड़ लगाना, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ काटना। आजकल वैसे नॉर्मली डिफॉरेस्टेशन चल रहा है, जगह जगह पेड़ कट रहे हैं, दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन पेड़ों को लगाना, टेरेस फार्मिंग छत में फार्मिंग करना, बिल्डिंग डैम्स बनाना। सो ऑल ऑफ दीज। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग ईडियम मीन्स गुड लक, इसमें से किस ईडियम का मीन्स है गुड लक? ब्रेक अ लैग, हिट द सैक, बाइट द बुलेट, ब्रेक द आइज। तो किसका मतलब है? ब्रेक अ लैग का मीनिंग है गुड लक। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, select the correct option to fill in the blanks. As proud as a lion, lamb, peacock, sloth. तो इसमें क्या होगा? As proud as a peacock. Okay. Now question number 17. Pandit Ravi Shankar was awarded the India's highest civilian award, the Bharat Ratna, in 1999. With which classical instrument is he associated? जो पंडित रविशंकर थे उनको भारत रत्न मिला है, तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे? शहनाई, फ्लूट, तबला, सितार। किसी को पता है? क्या करते थे वो? सितार। ओके। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कार्डियो एक्सरसाइज, इसमें से कौन सी कार्डियो एक्सरसाइजेज हैं? रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, ऑल ऑफ दीज। तो सारी ही इसमें कार्डियो एक्सरसाइज हैं जिसमें मसल्स वगैरह यूज़ होती हैं। रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, सब ये कार्डियो एक्सरसाइज हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट कंप्यूटर, इसमें से कंप्यूटर के लिए क्या इनकरेक्ट है? अ कंप्यूटर कैन वर्क फॉर आवर्स विदाउट गेटिंग टायर्ड। यस, ये सही है। वो बहुत कंप्यूटर पूरे दिन काम कर लो, पूरी रात काम कर लो, वो कभी टायर्ड नहीं होगा। इट कैन वर्क विदाउट एनी इंस्ट्रक्शंस, ये रॉन्ग है। तो कंप्यूटर कोई भी काम तब करता है जब हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। विदाउट इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर कुछ नहीं करता। ओके। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। कंप्यूटर इज़ यूज इन वेरियस फील्ड सच एजुकेशन, बैंकिंग, हेल्थ केयर एक्सेट्रा, ये भी सही है। आज कंप्यूटर हर फील्ड में यूज़ होता है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे हेल्थ केयर हो। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, इफ़ द पोजिशन ऑफ द टॉय गन एस एंड टी आर इंटरचेंज, देन टॉय गन डैश इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द सेकेंड टॉय गन फ्रॉम द राइट एंड। तो ये कह रहा है कि अगर हम टॉय गन एस और टी की पोजीशन इंटरचेंज कर दें, मीन्स एस की जगह पे टी कर दें, टी की जगह पे एस कर दें, तो देखिए एस की जगह पे टी लिख दिया हमने और टी की जगह पे एस, देन टॉय गन डैश इज़ द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द सेकेंड टॉय गन फ्रॉम द राइट। तो पहले हमें देखना है सेकेंड टॉय गन कौन सी है, राइट एंड से। देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, तो एंड टॉय गन क्या है? राइट से सेकेंड है। अब हमें क्या करना है? देन टॉय गन इज़ द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सेकेंड टॉय, हमें थर्ड टू द लेफ्ट करना है, तो हम इधर को चलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो हमारी क्या आ गई? एस जो हो गई। देखिए द टॉय गन एस आ जाएगा, एस इज़ थर्ड
टू द लेफ्ट ऑफ सेकेंड टॉय। तो देखिए थर्ड कैसे आ गई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब हम इसके लेफ्ट में चलेंगे ना तो आ गई थर्ड। सो एस इज़ द आंसर। समझे आप? देखिए सबसे पहले हमें राइट हैंड से सेकेंड निकालना है, ठीक है। तो राइट हैंड से हमने सेकेंड ये निकाल। अब उसने क्या कहा, देन टॉय गन डैश इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सेकेंड टॉय। तो हमें थर्ड निकालना है, थर्ड लेफ्ट सेकेंड टॉय से। अब ऐसे तो निकाल नहीं सकते, तो हम ऐसे वापस जाएंगे 1 2 3। तो देखिए अब क्या आ गया, टॉय गन एस इज़ द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सेकेंड टॉय। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, हु इज़ द करंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमारे अभी के करंट में एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान इज़ द करंट एजुकेशन मिनिस्टर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मैनी पद्म अवार्ड्स वर गिवन इन 2023। 2023 में कितने पद्म अवार्ड्स दिए गए थे? तो 2023 में 106 पद्म अवार्ड्स दिए गए थे। ओके, अब देखिए 2023 में तो 106 पद्म अवार्ड्स दिए गए थे, और 2024 में कितने दिए गए? 2024 में दिए गए हैं 132। 2024 में कितने दिए गए हैं? 132। और 2025 में 139 दिए। तो अगर 2025 का आएगा तो 139। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23, विच कंट्री वॉन द ICI वुमेंस T20 वर्ल्ड कप 2023। T20 वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। तो ये जीता था आपका ऑस्ट्रेलिया ने। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24, हु इज़ द करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया। तो देखिए ये शायद इन्होंने पुराने उसके दे दिए हैं, तो अभी हमारे करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उपेंद्र द्विवेदी। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, द पर्सन सोन इन द पिक्चर इज, जो ये पिक्चर में दिखाई दिए कौन है? करंट कैप्टन ऑफ इंडियाज मेंस नेशनल हॉकी टीम। इंडिया के करंट कैप्टन है हॉकी टीम के, कैप्टन ऑफ इंडियाज नेशनल क्रिकेट टीम के कैप्टन है स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और नन ऑफ दीज। देखिए ये इसमें से नन ऑफ दीज हैं। इनका नाम है मनप्रीत सिंह, और ये पहले इंडिया के नेशनल हॉकी टीम के कैप्टन थे। अभी हैं हमारे हरमनप्रीत सिंह हैं, जो हैं इंडिया के नेशनल हॉकी टीम के कैप्टन। ठीक है, ये है मनप्रीत सिंह, ये अब ये नहीं रहे कैप्टन, ये पहले कैप्टन थे। ओके, तो ये नन ऑफ दीज। अभी करंट कैप्टन है हमारे मनप्रीत सिंह इज़ द करंट कैप्टन ऑफ इंडियाज मेंस नेशनल हॉकी टीम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द बेस्ट बिहेवियर व्हेन द टीचर इज़ टीचिंग इन द क्लास। इसमें से कौन सा बेस्ट बिहेवियर है जब मैम आपकी पढ़ा रही होती हैं उस टाइम? मेक नॉइज एंड डिस्टर्ब द एंटायर क्लास, हल्ला करना और क्लास को डिस्टर्ब करना, पे अटेंशन एंड रेज योर हैंड इन केस यू डोंट, इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग और यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। आपको ध्यान देना है और हाथ खड़ा करना है जब आपको कुछ समझ ना आए। या टेक अ लॉन्ग वॉशरूम ब्रेक, आपको लॉन्ग वॉशरूम ब्रेक लेना चाहिए। या स्नीक आउट ऑफ अ क्लास, तो आपको क्या करना चाहिए? बी, आपको क्लास में अटेंटिव होना चाहिए और अपना कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज करने चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, डैश इज परसिस्टेंस इन डूइंग समथिंग डिस्पाइट डिफ़िकल्टी और डिले इन अचीविंग सक्सेस। जब हमें कोई सक्सेस नहीं मिल रही होती है तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए जब हमें सक्सेस नहीं मिल रही होती है तो पंक्चुअलिटी, प्रोकास्टिनेशन, परसेवरेंस या इनस्टेबिलिटी। हमें क्या करना चाहिए? परसेवरेंस करना चाहिए। मीन्स हमें नॉट गिव अप, हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें अपने काम को करते रहना चाहिए, कभी ना कभी सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 28, योर टीचर हैज़ आस्क्ड you to collect ₹10 from each student of your class for an upcoming class event. One of your classmates give you two 10 rupees note by mistake. What should you do? देखो आपकी मैम ने आपसे कहा है कि आप हर बच्चे से 10 रुपीज़ कलेक्ट करेंगे क्लास इवेंट के लिए, और आपकी एक क्लासमेट ने आपको गलती से 2 10 के नोट्स दे दिए, तो अब आप क्या करेंगे? कीप द एक्स्ट्रा नोट एज यू रिवार्ड फॉर कलेक्टिंग मनी। तो आप उसको जो एक्स्ट्रा 10 का नोट है वो अपने पास रख लेंगे एज ए रिवॉर्ड। या बाय कैंडीज़ फॉर योर फ्रेंड्स विद द एक्स्ट्रा मनी, आप अपने फ्रेंड्स के लिए कैंडीज़ खरीदेंगे उस एक्स्ट्रा मनी से। रिटर्न द एक्स्ट्रा 10 रुपी नोट टू द क्लासमेट, आप वो 10 रुपी का नोट वापस कर देंगे। या गिव ₹10 टू योर पेरेंट्स एंड टेल देम
यू रिसीव्ड इट एज ए रिवॉर्ड इन द क्लास, या आप अपने पेरेंट्स को देंगे, कहेंगे या मेरे को रिवॉर्ड मिला है, तो आप क्या करेंगे, रिटर्न द एक्स्ट्रा 10 रुपी नोट टू द क्लासमेट। अगर आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए तो आप उसे वापस कर देंगे, कहेंगे कि ये बाय मिस्टेक आपसे आ गए हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 29. इफ़ यू कम अक्रॉस अ पर्सन हु स्टैमर्स अ लॉट देन यू शुड डैश। अगर देखिए कोई ऐसा आ जाए स्टैमर, जो हकलाता हो, तो आप क्या करेंगे, मेक फन ऑफ हिम, आप उसका मजाक उड़ाएंगे, टेल हिम टू कीप क्वाइट, आप उसको चुप रहने के लिए बोलेंगे, लिसन टू हम पेशेंसली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ही सेज, आप उसको अच्छे से सुनेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि उसने क्या कहा, या नॉट लिसन टू हिम, या आप उसको नहीं सुनेंगे। देखिए अगर कोई धीरे धीरे बोलता है या स्टैमर करके बोलता है तो हमें क्या करना है, हमें उसको पेशेंसली सुनना है और उसकी बातों को अंडरस्टैंड करना है कि वो क्या कहना चाह रहा है। ओके, ऐसे किसी का मजाक नहीं बनाते। नाउ क्वेश्चन नंबर 30. वाइल हैविंग योर डिनर इफ़ समथिंग गेट स्टक इन योर टीथ व्हाट शुड यू डू। आप अगर डिनर कर रहे हैं और आपके दांत में कुछ फंस गया तो आप क्या करेंगे, यूज़ अ टूथपिक एट द टेबल टू रिमूव इट, आप एक टूथपिक लेंगे और उसको निकालने लगेंगे। यूज़ योर फिंगर टू रिमूव इट, आप अपनी फिंगर से उसको निकालने लगेंगे। यूज़ द टेबल नैपकिन टू रिमूव इट, आप टेबल नैपकिन का यूज़ करेंगे उसको रिमूव करने के लिए। या एक्सक्यूज़ योर सेल्फ एंड देन गो टू द रेस्ट रूम टू रिमूव इट, या आप एक्सक्यूज़ मी बोलेंगे और रेस्ट रूम चले जाएंगे उसको रिमूव करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, आप एक्सक्यूज़ योर सेल्फ एंड देन गो टू द रेस्ट रूम टू रिमूव इट। देखिए अगर कोई आपके सामने ऐसे ही अपने दांत डाइनिंग टेबल में ऐसे ही करने लगे तो आपको कितना गंदा लगेगा, तो ऐसे ही सबको गंदा लगता है, तो इसलिए आपको वहाँ से जाना चाहिए और रेस्ट रूम में अपना दांत क्लीन करके आना चाहिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 31. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए करेक्टली मैच। इसमें कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। देखिए ये आसन सेतु बाधासन, ये भुजंगासन, ये धनुरासन और ये शीर्षासन, तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ये तो कोई भी बता देगा, सबको पता है ये तो। ये क्या भुजंगासन है, नो, दिस इज़ इनकरेक्ट। और ये क्या धनुरासन है, नो, सो 2 and 3 आर इनकरेक्ट। ओके, सो देखिए अब 2 and 3 कहाँ हैं, सो सी, ऑप्शन सी इज़ द आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 32. Unscramble the given letters to find the word that means inability to resist the urge to steal items that you generally don't need. देखिए इसमें ऐसी चीज़ों को चुराने की असमर्थता जो आपको नहीं चाहिए होती हैं, तो उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं क्लैप्टोमानिया। ठीक है, ये है KLEPTOMANI है, उसको क्या कहते हैं, क्लैप्टोमानिया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 33. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फाउंड इन द गिवन वर्ड ग्रेड। इसमें से जो कि वर्ड ग्रेड में नहीं फाउंड होता वो बताना है। कंट्री विच इज़ नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, उस कंट्री को जिसको लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहते हैं उसको किसको कहते हैं, लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसको कहते हैं हम, लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहते हैं नॉर्वे को। ओके, अब नॉर्वे NORWAY, नॉर्वे। ओके, नाउ बी, कंट्री विच इज़ नोन एज लैंड ऑफ गोल्डन पगोडा। देखिए गोल्डन पगोडा हम कहते हैं म्यांमार को। ओके, देखिए म्यांमार, अब देखिए इसमें कहीं म्यांमार तो है नहीं, तो हम मयाना करके भी इसको कर सकते हैं, MAYANA, मयाना। कंट्री विच इज़ नोन एज द प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप कहते हैं स्विट्ज़रलैंड को, तो स्विट्ज़रलैंड इज़ नॉट प्रेजेंट हेयर। ओके, सो दिस इज़ नॉट फाउंड इन द वर्ड ग्रेड। कंट्री विच इज़ नोन एज लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स, इसको कहता है थाईलैंड, THAILAND, थाईलैंड। ओके, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है। इट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इट इज़ यूज टू सर्च फॉर एनीथिंग ऑन इंटरनेट सच एज इमेज, टेक्स्ट एंड अदर इन्फॉर्मेशन, और इससे हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो देखिए यह ओपेरा ब्राउज़र है, ये फेसबुक है, ये इंस्टाग्राम है, ये अमेज़ोन है, तो क्या है, ओपेरा ब्राउज़र। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। Okay, now question number 35. Read the given statement carefully and select the option that identifies them as true or false. Number 1, the Roman numeral for the largest
2 डिजिट नंबर इज़ XCIX। तो ये कह रहा है कि 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर ये है। तो देखिए XC का मतलब क्या होता है, X का मतलब होता है 10, C का मतलब होता है 100। तो देखिए मैंने क्या बताया था, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 100 माइनस 10 होगा 90, और इसका मतलब होता है 9, तो कितना हो गया 99। तो रोमन न्यूमरल 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर 99 है। यस, ये ट्रू है। ठीक है, तो ये ट्रू आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 2 एंड 5 इन द नंबर इतना इज़ 25। तो ये कह रहा है कि प्लेस वैल्यू डिजिट 2 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 2 की प्लेस वैल्यू है आपकी 200, वंस टेंस 100, ठीक है, और 5 की है आपका 10, तो ये हो गया 50, ठीक है, ये 10 है, ये 100 है, तो 200 प्लस 50 कितना होगा 250, और उन्होंने कहा कि ये 25 होगा, तो ये क्या है रॉन्ग है। ठीक है, ये ट्रू आया, ये रॉन्ग है। तो देखिए फर्स्ट ट्रू, तो देखिए ये ट्रू है, ये फॉल्स है, नेक्स्ट भी फॉल्स होगा, देखते हैं। लेकिन द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट ये यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस। तो देखिए लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो देखिए लार्जेस्ट पहले 8 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 4 2, 8 6 4 2, तो ये क्या है 8 4 6 2, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, फर्स्ट वाला ट्रू है, बाकी दो फॉल्स हैं। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट।